आज हम लोग डिस्कस करेंगे पपेट के बारे में। तो पपेट जो है वो सैफ की तरह ही है। अगर आपने पहले वाला जो ऑप्शन है सैफ वाला वो अगर देखा है तो सेम यही समझे कि पपेट भी उसी तरह से ही काम करता है। बस फ़र्क ये होता है कि एक सर्वर है, कई क्लाइंट उससे जुड़े हुए हैं। तो आप क्या करते हो, सबका कॉन्फ़िगरेशन आपको करना होता है। तो सर्वर पे भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्लाइंट पे भी कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब उनके कई हिस्से होते हैं, कई रिसोर्सेज होते हैं, जैसा कि मैंने सैफ वाले वीडियो में आपको बताया था। उनके कुछ नाम दे रखे थे, कुछ के एट्रीब्यूट्स थे, उनके कुक बुक हो गया, कोई रेसिपी हो गया, कोई नाइफ हो गया, इस तरह से। इसी तरह से सेम पपेट है। पपेट के अंदर भी वही बेसिक बातें जो उसके अंदर आपने पढ़ी थी, बस कुछ नाम बदल जाएंगे। अब आप देखिए पपेट का पहला जो चीज़ है वो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब जो भी आपकी सेटिंग है, जो भी क्लाइंट सर्वर आपस में जुड़े हुए हैं, उनको मैनेज करने का काम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहलाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये मैं सभी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि भाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब जो कोडिंग इजीली आपके पास अवेलेबल है, जिसका आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, कोई कॉपीराइट नहीं है। रूबी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कईयों में जावा लैंग्वेज भी यूज़ आ रही थी। क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ में आते हैं। ये बेसिक सी बात होता है। एक क्लाइंट, कई क्लाइंट होते हैं, एक सर्वर होता है। फीचर्स की अगर बात करें तो क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी पर्टिकुलर ओएस के लिए नहीं बना, किसी भी ओएस पे, किसी भी विंडो पे, किसी भी हार्डवेयर पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप उसे वो रन कर सकते हैं। पपेट के रिसोर्स होते हैं जो उस कंपोनेंट को रन करने में मदद करते हैं। वो रिसोर्स मैं आपको यहाँ पर उसके आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मॉड्यूल्स होता है, वैसे नॉर्मली आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं भी मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल का मीनिंग होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि वो ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, कोडिंग होती है पर्टिकुलर किसी हम फाइल पे, या ग्रुप ऑफ क्लासेस होते हैं, मेथड होते हैं जिन पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे ये फाइल और टेम्पलेट है, और जिस मॉड्यूल को, एक मॉड्यूल जो आपने बनाया जिसमें फाइल भी है, टेम्पलेट भी है, उसको आप एक से ज़्यादा जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उपयोग ले सकते हैं। एक वर्ड आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट के बारे में आप ये समझ के रखें कि टेम्पलेट जो है वो एक बना बनाया फॉर्मेट होता है। जैसे मान लो आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो आपका टू, इस तरह से बेसिक सी बातें जो पहले से फिल की हुई आती है उसको हम लोग टेम्पलेट बोला करते हैं। तो बना बनाया फॉर्म होता है, और आप इसको क्या करते हैं, सीधा उस जो कंटेंट जो होता है, कस्टमाइज कंटेंट होता है, उसको आप सीधा क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं पपेट के आर्किटेक्चर के। आर्किटेक्चर का मीनिंग आप ये समझे कि उसके अंदर की बनावट क्या है, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, अंदर हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उस पूरे के बारे में सबसे पहले होता है पपेट मास्टर। मैंने आपको शुरू में बताया था, एक सर्वर होते हैं, काफ़ी क्लाइंट उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो मैन मास्टर क्या करेगा, मास्टर जो होगा वो कॉन्फ़िगरेशन करने का ही काम करेगा। एक तरह से सुपर यूज़र वही होगा, क्योंकि सारे क्लाइंट, सारे नोड इसी के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। दूसरा जो है वो एजेंट है। एजेंट एक एक्चुअल मशीन हुई जो कि हमारे सर्वर से जुड़ी हुई है। कॉन्फ़िग रिपोजिस्ट्री का मतलब होता है सभी में एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन रखता है। कॉन्फ़िग रिपोजिस्ट्री, पोजिस्ट्री मतलब जितनी सारे क्लाइंट हैं, जितने सारे सर्वर हैं, सबको एक साथ मैनेज किया जा रहा है, एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन रखा जा रहा है, एक जैसे पोर्ट रखे जा रहे हैं, एक जैसा सॉफ्टवेयर ओएस यूज किया जा रहा है। फैक्ट का मतलब होता है वो डेटा, उसके बारे में जो भी हमारे क्लाइंट इसके द्वारा जुड़े हुए हैं, उस डेटा को अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो ये हमारे फैक्ट होते हैं उसका। और कैटलॉग का मतलब उसकी क्या होगी, मैनिफेस्ट फाइल होती है। मैनिफेस्ट फाइल एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसमें कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है, सर्वर कहाँ से जुड़ेगा, पोर्ट नंबर क्या होगा, ये सब जानकारी उसके अंदर होती है। तो अपने अगर बात करना चाहे तो मैनेजमेंट करता है, क्लास के बारे में, फाइल्स, नोड्स के बारे में, पाथ के बारे में बताता है, रिसोर्सेज के बारे में बताता है कि ये पीपीटी और ये प्रिंटर, स्कैनर, फाइलें जुड़ी हुई है, और इसके अलावा टेम्पलेट की जानकारी देता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर जो है टेम्पलेट आपको बताया था, जो कि बना बनाया एक इनबिल्ट चीज़ होती है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि मैनिफेस्ट फाइल जो होती है उसे मैनेजमेंट भी होता है, क्लास फाइल्स, नोट्स भी रहते हैं, सारे रिसोर्सेज भी होते हैं, टेम्पलेट भी होती हैं। आप चाहें तो उसमें कमांड भी यूज कर सकते हैं, जैसे गेट, एडिट, कॉन्फ़िगरेशन, गेट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, एडिट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इस तरह से। और भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एक बार पपेट को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कितने क्लाइंट होते हैं, कितने सर्वर होते हैं, उसका डिस्कस कर लेते हैं।
हमें सबसे पहले क्लाइंट साइड और सर्वर साइड को पूरा सेटअप तैयार करना पड़ता है। हमें उसकी कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती है। एक टारबॉल है और रूबी जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। पपेट का मास्टर होता है। मास्टर मैंने आपको बताया था जो एजेंट को कंट्रोल करेगा। दो तरीक़ों से ये कंट्रोल कर रहा है। एक तो प्राइवेट नेटवर्क डीएनएस है। डीएनएस क्या कर रहा है कि भाई जितने भी सर्वर के साथ जितने भी क्लाइंट जुड़े हुए हैं उसके बीच कम्युनिकेशन को ये क्या कर रहा है, कंट्रोल आपके कर रहा है। इसके अलावा फायरवॉल होता है। देखिए एक बेसिक सी बात आप ये समझ के रखें कि फायरवॉल जो होता है, जो बाहरी सुरक्षा जो दी जाती है वो फायरवॉल के द्वारा। तो बाहरी सुरक्षा का मतलब कौन सी वेबसाइट खुलनी चाहिए, कौन से जो हमारे क्लाइंट है वही हमारे एक्सेस हो सकते हैं, कौन सा पोर्ट नंबर यूज होगा, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होगी, फायरवॉल ओपन पोर्ट के द्वारा। ये तो कम्युनिकेशन का काम करे, बाहरी सुरक्षा का काम करे। पपेट एजेंट मैंने आपको बताया था जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उसमें वर्चुअल कंप्यूटर वर्चुअल सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। फिर इन सेटिंग करना पड़ेगा इनको एजेंट को, और फिर एक मैनिफेस्ट फाइल जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस की थी। कुछ बेसिक सी चीज़ें और बताता हूँ मैं। जैसे इसके अंदर एक कमांड होती है गेट कॉन्फिग, ताकि आप स्टेटस को कलेक्शन कर सकें, भाई अभी क्या स्थिति है ये सारा आप बता सकते हैं। ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, भाई आपस में लेन देन होगा, मैसेज का एक्सचेंज होगा, डेटा एक्सचेंज होगा, उसका स्टेटस पता लगेगा। आपको ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उसका बैकअप लेके रह सकते हैं और उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आप प्रोटोकॉल का भी उपयोग ले सकते हैं। तो ये सारा गेट कॉन्फिग में आ गया। अगर नेटवर्क को कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसको मैनेज करना है, तो आप XML फॉर्मेट यूज़ करते हैं, जैसे पोर्ट नंबर, मैसेज को ऑथराइज करना, कौन सा क्लाइंट जुड़ेगा, कितने टाइमिंग के लिए जुड़ेगा, कितना सेशन के लिए जुड़ेगा, उसको ऑथराइज दिया गया है या नहीं दिया गया है, इंटरनल सिक्योरिटी कितना है, कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी है, ये सब चीज़ें उसमें आएगी। नेट कॉन्फिग एक्सटेंसिबिलिटी, इसका मतलब ये होगा कि जितने भी सर्वर है, जितने भी क्लाइंट जो है उसको हम लोग सामंजस्य करते हैं। कुछ कमांड्स हो रहे हैं वो मैं आपको उसके अंदर बताता हूँ। लास्ट चीज़ आपने क्या पढ़ी थी, आपने पढ़ा कि भाई कैसे कॉन्फिग एक्सटेंसिबिलिटी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप और एक्स्ट्रा इसके बारे में समझना चाहें तो कैसे स्टार्ट होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन, फिर वो प्रोसेस होना शुरू हो जाता है तो रनिंग स्टेज में आ जाता है, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो यूज़र है जो उसमें काम कर रहे हैं, कौन कौन सी फाइलें काम आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारी नेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डेटा मॉडल में आ जाएगा। मेमोरी का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ कारण है फेलियर होने के। इनकन्सिस्टेंसी, लगातार काम नहीं करते, मेमोरी कम पड़ जाए, और हमारा ट्रांजैक्शन अगर एक्टिवेट नहीं है। अगली जो चीज़ है नेटवर्क वाइड ट्रांजैक्शन की अगर बात करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं यूज़र के वैलिडेशन को, और ये देख सकते हैं कि कौन से पार्टिसिपेंट जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। कुछ ऑपरेशंस की फाइल्स है, जैसे सबसे पहले आप हेलो ऑपरेशन यूज़ करेंगे। गेट कॉन्फिग अभी मैंने आपको बताया था, कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करना, बदलाव करना, उसको कॉपी करना, डिलीट करना, लॉक करना, ऑपरेशंस करना, क्लोज सेशन करना, किल करना सेशन को। जो सेशन मतलब क्या होगा, जो हमारा वर्क अभी चल रहा है, जो प्रोसेस हमारा चल रहा है उसको हम बंद भी कर सकते हैं। वैलिडेशन देना, कमिट करना, उसको सेव कर देना, और क्रिएट और सब्सक्राइब ऑपरेशन करना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हो जाएगी, हमारे नेट कॉन्फिग ऑपरेशन के अंदर हम लोग शामिल कर लेंगे। तो ये हमारा हुआ टॉपिक कवर पपेट।